बीजेपी के मंत्री ने ही मोदी से मांग लिया इस्तीफा। मोदी जी देश के लिए क्या पनौती बन गया है? इस देश में जो कुछ हो रहा है वो गृह मंत्री और अमित शाह के अंडर में रहकर सारा चीज हो रहा है। चाहे वो पहलगाम हमले की सुरक्षा की चूक हो, चाहे वो रेल हादसा हो, चाहे वो प्लेन की क्रैश हो। जिस वक्त अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त के बाद ही एक मांग उठने लगी है मोदी सरकार की तरफ और मोदी सरकार के खिलाफ कि मोदी इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो। उनसे देश संभल नहीं रहा है, उनसे सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। उड़ान मंत्री इस्तीफा दो, यानी इस्तीफे की जो मांग है ये मांग कहीं विपक्ष पार्टी नहीं उठा रहे, ये पार्टी कहीं विपक्ष पार्टी के वोट बैंक नहीं दे रहे। ये अगर मांग उठी है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की से ही मांग उठी है और भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता, वो बड़े कद्दावर नेता मांग कर रहे हैं जो एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। अभी नहीं है, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर एक दिग्गज नेता माने जाते हैं और अभी एक वकील माने जाते हैं, बड़े वकील है, उन्होंने इस्तीफा मांगा है। उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे तौर पर कहा कि आपसे देश संभल नहीं रहा है और नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। और उन्होंने जो कुछ लिखा है और जो कुछ उन्होंने कहा है वो आपकी स्क्रीन पर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हुए कहा कि जब ट्रेन पटरी से डिरेल हुआ था 1950 के अंदर तो लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर आप भी इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी, अमित शाह जी और नायडू जी। और उन्होंने आगे और कुछ लिखा कि जो कुछ इस देश में हो रहा है वो सब कुछ दिखावे के लिए हो रहा है। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हलचल तेज है, बीजेपी के अंदर ही एक तरह से खलबली मची हुई है, क्योंकि जो हादसात हो रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी 2025 को अगर आप देखें तो कितने हादसात हुए हैं। आप ढोंग पीट रहे थे महाकुंभ को लेकर के और महाकुंभ में भगदड़ हुई, मौतें की लाशों को छुपा दिया गया और लाशों को छुपाने के लिए आप 5-5 लाख रुपए देकर के उनकी लाशों को गिनती आपने नहीं लाया सामने। और जब बीबीसी की रिपोर्ट आई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। रेलवे में हादसा हो जाते, दिल्ली के रेलवे हादसा उसी महाकुंभ के ताल्लुक से, उससे पहले उड़ीसा में रेल हादसा, उसके महाकुंभ के बाद आपका मुंबई में रेल हादसा, अभी कुछ दिन पहले रेल हादसा मुंबई के लोकल ट्रेन में, और फिर प्लेन की क्रैश। अहमदाबाद से लंदन जा रहे प्लेन क्रैश में 242 यात्री सवार थे, उनमें से 241 लोग मर गए। यहीं पर बस नहीं, अभी एरोप्लेन भी क्रैश होगा केदारनाथ में, इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएंगे? यहीं पर बस नहीं, इनके अलावा एक स्टेप आगे और चल करके देखिए, पुणे के एक ब्रिज कोलैप्स हो गए जिसमें कई लोगों को मरने की खबर है और कई लोग नदियों में बह जाने की खबर है। इन सारे मुद्दों को लेकर के कहा जा सकता कि देश को पनौती लग गई, क्या प्रधानमंत्री पनौती बन गए? अब इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर ये सुब्रमण्यम स्वामी जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं किस आधार पर? इन्हीं सब के आधार पर, इन्हीं सब को देखते कहा कि आप इस्तीफा दे दी नैतिकता के तौर पर। ये जो मांग उठी है ये मांग बीजेपी के घर से उठी है, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग उठाए हैं। इसलिए नैतिकता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे उसे देश संभल नहीं रहा है। चाहे वो प्लेन क्रैश हो, ब्रिज का कोलैप्स हो, रेल हादसा हो, स्टेशन में भगदड़ हो, मुंबई के लोकल ट्रेन का हादसा हो, उड़ीसा का रेलवे हादसा, चाहे वो कर्नाटका की जो सेलिब्रेशन है आईपीएल मैच की उनके हादसा हो, इन सारे लोगों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को तय करना है।
और इसलिए कहा जाता है कि या तो इस्तीफा लो या तो इस्तीफा दो, दो में से एक होना चाहिए। या जिनकी गलती है, जिनके अंदर चूक हुई है, उस चूक की इस्तीफा लिया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे तो आपको नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना है।